नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी। सतीश जी, आज जिन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है एडवाइजर फारूक खान का इस्तीफा मंजूर। पैंथर्स पार्टी की घर की कला पुलिस स्टेशन तक पहुंची और पंजाब में आप पार्टी का कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े। डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के जो घर का जो अवैध निर्माण का जो चल रहा था उसका जो केस जो है फाइनल हो चुका है। इससे पहले हम चर्चा करें इन खबरों का, तो सबसे पहले आज हम शहीदी दिवस है जिसमें सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह, राजगुरु जिनके आज का उनको बलिदान हुआ था उनका, सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं और पीपी न्यूज लाइन की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो सबसे पहले जब खबर जो है एडवाइजर फारूक खान की चर्चा में इस वक्त है कि 2 दिन पहले एडवाइजर फारूक खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे आज मंजूर कर लिया गया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में गवर्नर के कोई नए एडवाइजर की घोषणा नहीं की गई और उस वक्त यही कहा गया कि एडवाइजर फारूक खान को कोई यहाँ पे पॉलिटिकली कोई पार्टी की तरफ से कोई बड़ा काम सौंपा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, कोई खबर सामने नहीं आई कि उनके बारे में। तो तरह तरह के अफवाहें जो हैं इस वक्त फारूक खान को लेकर जम्मू में चल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले बशीर खां का इस्तीफा लिया गया था। जी। उन पे भी करप्शन के चार्ज से तभी उनको इस्तीफा लिया गया था। और अब फारूक खान ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया और आज गृह मंत्रालय से मंजूर भी कर लिया। और अभी नए एडवाइज़र की कहीं नियुक्ति नहीं है। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि बाहर आउट ऑफ द स्टेट एडवाइज़र ला के लगाए जाएँ। इस वक्त तो राजीव राय भटनागर एकमात्र उनके एडवाइज़र बने हैं जो पुलिस सर्विस से रिटायर हो गया है। और जहाँ तक फारूक खान की बात करें, फारूक खान को लेकर तमाम तरह के कयास, अफवाहें, तमाम चीज़ें की जो राजनीतिक हलकों में चल रही हैं। बहुमत में तो ये कहा जा रहा है कि इनको हो सकता है कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पोस्टिंग दी जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन एक वर्ग का ये कहना है कि इनसे इस्तीफा मांगा गया है, ये कहना है एक वर्ग का। और इनके खिलाफ कुछ शिकायतें दी गई थी वहाँ पर पार्टी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक और सरकार तक। अब उसमें क्या सच्चाई है, क्या सदाकत, हमें मालूम नहीं। हम पीपी न्यूज़ लाइन इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन बात वही है कि जब बात निकली है तो चल निकलेगी। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें चल रही हैं, या कोई फ्लोट कर रहा है या कोई नैरेटिव फिक्स करने की जो कोशिश में है, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि इनसे इस्तीफ़ा मांगा गया है, चूँकि इनके खिलाफ कई शिकायतें जा रही थी। उन शिकायतों को पर अब गौर होकर इनसे कहा गया। लेकिन सच्चाई जो है वो आने वाले दिनों में तस्वीर जी 2 जो एडवाइजर हैं उनसे इस्तीफा लिया गया, बिल्कुल, लेकिन नियुक्तियां खाली रही। बिल्कुल, मतलब काम काज जो है सफर होता तो होता रहे, लेकिन नए एडवाइजर की जरूरत नहीं यहाँ पड़ी। बिल्कुल। देखिए ना, ये तो जब आप इस्तीफा ले रहे हैं या नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं या पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, लेकिन आपको नियुक्ति तो करनी पड़ेगी। बशीर खान को से इस्तीफा लिए एक समय बीत गया, काफ़ी लंबा समय बीत गया, उनकी जगह कोई नियुक्ति नहीं हुई। दूसरे फारूक खान से का इस्तीफा हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये जो लापरवाही है या उदासीनता है, या हो सकता है कि गृह मंत्रालय की अपनी कोई रणनीति हो। लेकिन तेजी से जो जम्मू के अंदर जो जिस बात की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई की हुकूमत नहीं है, बिल्कुल, और ना ही किसी पॉलिटिशियन की सुनवाई हो रही है। आम लोग जो हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत परिवार। और इस बीच में ये दोनों एडवाइजर थे ऐसे जो पहले जम्मू कश्मीर से जम्मू से और कश्मीर में भी वो जनता एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस में जनता के साथ उनका राब्ता था। अब ये पोजीशन है कि कोई भी एडवाइजर नहीं है, और ना ही एलजी के साथ, ना ही कहीं जो आला कमान जितनी भी है, चीफ सेक्रेटरी की बात करें या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें, आम आदमी की पहुंच नहीं है वहां। नहीं, आप ठीक बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए, इस बात को तो तस्दीक पिछले दिन भाजपा के नेताओं ने खुद कहा। आपको याद है कि जब कविंदर गुप्ता जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम रहे, स्पीकर, उन्होंने भी माना था एक सवाल का, जो हम पीपी न्यूज़ लाइन के साथ जब उसका इनका इंटरव्यू कर रहे, उन्होंने कहा कि नौकरशाही से लोग संतुष्ट नहीं है।
और हम भी देखते हैं नौकरशाही लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म है। वो लकीर का फ़कीर है कि नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, कम से कम एडवाइज़र जब आते हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड या तो स्थानीय हो हाँ, या फिर ये हो कि पॉलिटिकल सोच के हों, ताकि उनके मन में थोड़ा तो रिजर्वेशन हो कि नहीं यार, लोग जो आवाम जो है वो दिक्कतें उठा रहे तो उनका समाधान किया जाए। लेकिन ये भी बातें अब सुनाई में आ रही, हो सकता है कि नए एडवाइज़र जो है एक आध शायद आउट ऑफ द स्टेट से लाए जाएं। अब हो सकता है कि उनके पास इस तरह की रिपोर्ट्स हों कि भाई जो लोकल लगाए गए थे वो अप टू द मार्क नहीं थे, या उनका जो पैमाना था उस पर खरे नहीं उतरे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखिए ना, आर भटनागर जो पुलिस सर्विस से आए, वो एडवाइज़र जब से हैं तब से वो काम भी कर रहे हैं और अभी तक एडवाइज़र बने हुए हैं, उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए आने वाले दिनों में क्या गृह मंत्रालय नए आदेश निकालता है, नया एडवाइज़र आते हैं तो कहाँ से आते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि भाजपा के एक जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के जो हैं, जी, उनका नाम भी चर्चा में, एडवाइजर सुनील शर्मा का जिक्र कोई कर रहा था कि वो भी एडवाइज़र बनने की कोशिश में लगे। बड़े लोग लगे हैं, अंदर खाने बड़े लोग लगे हुए हैं जम्मू से, ऐसा नहीं है। तो चूंकि एक रुतबा होता है, और रुतबा कहते हैं ना, आजकल आदमी की जेब में खाना होना हो लेकिन रुतबा होना चाहिए। जी, जी, जी। तो रुतबे के चक्कर में बड़े लोग लगे हैं। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल कोई पॉलिटिशियन एडवाइजर बनता है तो उसमें जो लोगों को भी हाँ, फायदा हो सकता है। और एक तो कम से संतोषजनक बात है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो पॉलिटिकल है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हाँ, अगर वो कहीं ब्यूरोक्रेट होते तो फिर तो लोगों को और दिखते हो रहा। वो कम से कम पॉलिटिकल आदमी के ऊपर लाख चार्जेस हो करप्शन किसी भी चीज़ के, हम गवर्नर की बात नहीं कर रहे, आम पब्लिक पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके मन में फिर भी लोगों के प्रति हमदर्दी का एक कोना बना रहता बना है। रहता है तो हम ये क्योंकि समझ, उनके बीच में जा चुके होते पब्लिक हैं में आना जाना हाँ, होता है, जी, उनको जी। पता है पब्लिक को हमने फेस करना है, नौकरशाही थोड़ा करना है। तो ये अच्छी बात है कि जो मौजूदा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, वो पॉलिटिकल हैं बैकग्राउंड से। और पिछले दिनों ये भी खबर उड़ती रही कि शायद उनको यहाँ से कहीं और नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये तमाम तरह की चीज़ें राजनीतिक हलकों में उड़ती रहती हैं। सी जी पैंथर्स पार्टी के अंदर इस वक्त जो कला चल रही है, खासकर वो भीम सिंह और हर्षदेव के बीच में, वो अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। जी, प्रोफेसर भीम सिंह ने पुलिस स्टेशन में एसएसपी को एक रिपोर्ट करवाई है कि मुझे पैंथर्स पार्टी में जो हर्षदेव सिंह है और उनके कुछ सेक्रेटरी है गगनदेव सिंह, उनसे मुझे खतरा है, मेरे को जान का खतरा है। मतलब ये एक ऐसी पोजीशन बन गई है। पैंथर्स पार्टी एक समय था जब जम्मू के अंदर इसका नाम था, प्रोफेसर भीम सिंह का नाम था। प्रोफेसर भीम सिंह के आह्वान पर जम्मू बंद भी हो जाता था, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो स्टूडेंट्स टाइम में अपने उस पर लीडर थे, उस वक्त भी उनकी बहुत पैठ थी और पैंथर्स पार्टी को उन्होंने बनाया। पैंथर्स पार्टी के विधायक भी खड़े किए उन्होंने, पैंथर्स पार्टी को हुकूमत में भी लाया। ये सब चीज़ें उनके होते हुए उसके बाद एक ऐसा ईगो आ गया पैंथर्स पार्टी के दूसरे नेताओं में। हालांकि इनकी सारे की सारी जितनी भी है वो अपना ही कुंभ है, बिल्कुल आपस में फैले हुए। अब भीम सिंह को एक लाइन कर दी है उन्होंने और वो एक बिल्कुल एक तरफ कर दे उनको। अब ये पोजीशन आ गया कि एक दूसरे पर भड़क रहे हैं। पीछे भी आया था, लगा था एक दूसरे पे गाली गलौज की गई, एक दूसरे को बुरा भला कहा गया। अब नौबत ये आ गई है कि भीम सिंह ने हर्षदेव के विरुद्ध पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दी। बिल्कुल, देखिए पिछले कम से कम 8, 9, 10 साल से ये इनके बीच मनमुटाव चलता आ रहा है। और एक वर्ग पैंथर पार्टी का उनका कहना ये है कि हर्षदेव सिंह ने पार्टी पर जबरन कब्जा कर लिया है। ये एक वर्ग का कहना है, हमें नहीं पता अंदर की बात क्या है। लेकिन जिस पर आज भीम सिंह ने कंप्लेंट दी है, उससे उन आरोपों को पुष्ट होते देखा जा सकता है कि जो आरोप थे वो कहीं सही है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा उधमपुर से बलवंत सिंह मनकोटिया बड़े मतलब मिलनसार और बड़े जुझारू, बड़े सुलझे हुए एमएलए थे। उन्होंने अपने इलाके में बड़ा काम भी कराया और उनमें हमने कभी ईगो वाला चिन्ह नहीं देखा। उनको भी इसी हरसेव सिंह की वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी थी, ये बात किसी छुपी नहीं है। इनके आपस में गाली गलौच हुआ जिसके वजह से, जबकि बेहद करीबी कुर्बाचारी है इनकी, मतलब कि ये समझ ले बुआ मामा ये सब उस तरह की चाचा ये रिश्तेदारी, उसके बावजूद मतलब कि कहते हैं आरोप है कि हर्षदेव सिंह अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। और आज जिस तरह शिकायत दी है गगनदेव सिंह जो उनके
कोई विशेष सहयोगी है जी, जी। हर्षदेव सिंह के, उन दोनों के खिलाफ हमने दिया। एक वीडियो वायरल हुआ, अभी हम देख रहे जी, थे, जी, जी, जो आपस में जिसमें वो रो भी रहा है हर्षदेव सिंह, और वो और चिल्ला भी रहे हैं वो भीम सिंह पर। वो पुराने एहसान सुनाने यार कि मेरे पिता ने ये किया वो किया। ये सारी दुनिया जानती है कि पैंथर्स पार्टी को बनाने वाले प्रोफेसर भीम सिंह है, और उसकी कुर्बानियों को आज की डेट में किस तरह रोंदा जा रहा है। अपने ही लोग रोंद रहे हैं, पब्लिक नहीं रोंद रही। और भीम सिंह ने देखिए ना, हमें याद है कि जब वो एमएलए बने थे, उसके बाद फिर पैंथर पार्टी खड़ी की, कांग्रेस से एमएलए बने, बाद में पैंथर पार्टी बनी, 4 एमएलए जिता के लाए, बिल्कुल बिल्कुल, और 4 में 2 को मंत्री 2 को मंत्री बनवाया, बनाया। कुंडल को, यशपाल को, और इनको मंत्री बनाया हर्षदेव सिंह को। और हर्षदेव सिंह के तब भी आरोप लगते थे जब मंत्री थे कि बड़ा ईगो दिखाते हैं, लोगों से मिलते नहीं है सहज भाव से। तो हम सहज समझ सकते हैं कि भीम सिंह आज उम्र के उस पड़ाव में हैं, 80+ हैं, बल्कि उनको तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान दें। जी, जी। एक बुजुर्ग जिसने ये बूटा कहते हैं, बूटा जो लगाया था, उस बूटे को लगाने वाले माली को आज आप इस तरह से तौहीन करेंगे, ये कम से कम हमारी हिंदू मैथोलॉजी में ये स्वीकार्य नहीं है। जी, आज जम्मू को लेकर बहुत सी संगठन सामने आ रहे हैं, जम्मू की बिल्कुल। बात कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन पहला संगठन था भीम सिंह का जिसने बिल्कुल। जम्मू को लेकर कड़े कदम उठाए थे। जम्मू की हर बात को लेकर जम्मू को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो यात्राएं, जो रथ यात्राएं शुरू हो रही हैं, ये बिल्कुल। सबसे पहले भीम सिंह ने भीम रथ के नाम से रथ यात्रा शुरू की थी, और जम्मू के लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें कि 4 एमएलए इसके होना भी देखिए, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी वहाँ बात तक बहुत थी। बड़ी बात थी। उससे वो आगे नहीं बढ़े, हाँ। उसके बाद पीछे ही वापस ही बिल्कुल, आना चूंकि पड़ा। कमान हर्षदेव सिंह को दे दी गई बिल्कुल, थी, और हम समझते हैं कि देखिए ये अगर ये सब चीज़ चलती रही तो करने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि भैया आखिर लोग भी फिर सोचेंगे ना कि जिसने बूटा लगाया उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो फिर इनके साथ चलने का हमें क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही कहा। सी जी फॉर्मर हमारे डिप्टी सीएम है जहाँ पे, उनको लेके बहुत काफ़ी यहाँ पे चर्चा चल रही थी। निर्मल सिंह की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर निर्मल सिंह, उन्होंने एक भवन का निर्माण किया था जिसके बारे में कहा इलीगल है, उसकी कोई परमिशन नहीं ली थी, जेडीए से परमिशन नहीं दी, और जेडीए ने डिमोलिशिंग का 2 बार ऑर्डर भी दिया, उसका स्टे हुआ था, और उसके बाद फिर कोर्ट में उनका केस चल रहा था। आज उस केस जो है वो फाइनल हो गया है, लेकिन उसकी जो रिजर्व रखा है, फैसला जो है जज साहब ने रिजर्व रखा है, 1-2 दिन में जब भी फैसला आ जाएगा, लग रहा है कि क्योंकि जेडीए ने तो अपनी तरफ से पूरी दलीलें दी कि अनऑथराइज्ड है, हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई। अगर कोई और दबाव ना हो, हाँ। मुझे लगता नहीं है कि अदालत के अंदर इतना दबाव वो डाल पाएंगे, तो ये भवन जो है अगर लोगों के छोटे छोटे मकान भी गिरा सकते हैं तो इसकी बारी भी आएगी। नहीं, आपने बिल्कुल जो बिटवीन दी लाइन असली बात है, हम कोई अदालत के कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं उनकी कार्रवाई पे, या हम केवल इतना कह रहे हैं कि अगर ये किसी और का मकान होता तो जेडीए का पीला पंजा कभी का चल गया होता। जेडीए का भी रुख जो है, अब वो बचाव में जो मर्जी बोले जेडीए की अनऑथराइज्ड है, लेकिन अब तक खामोश क्यों था जेडीए, सवाल पहला जेडीए पर है। दूसरा ये है कि ये लगातार सुनवाई ट्रिब्यूनल में हो रही है, और आज जिस प्रकार हमें जो विसल ब्लोवर कोई वकील साहब हैं, उनकी ओर से वो पेश हुए थे, और ये पता चला है जो हमें हमारे व्हाट्सएप पे जो ऑर्डर आया है, उनका कहना ये है कि सुनवाई पूरी हो गई है और रिजर्व कर लिया। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ट्रिब्यूनल किस प्रकार के आदेश जारी करता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर इनके निर्माण पे जेडीए जो है वो काम करता है जैसा बाकी दूसरे अनऑथोराइज्ड घरों पे जाए, तो लोगों का कानून के ऊपर, लोगों का शासन प्रशासन के ऊपर विश्वास रहेगा। वरना वही बात होगी जो आपने कही कि गरीब का घर कभी भी तोड़ दो, अमीर की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। बिल्कुल, आपने देखा शिवाजी चौक पर कैसे पीला पंजा चलाया, पूरे शहर में जानी आज कोई इलाका हो, जम्मू में जब है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों की दुकानों से सामान उठा उठा के अंदर फेंक रहे हैं, बस ये हाल है। लेकिन ये है कि वो एक राजनीतिक हस्ती हैं, और उस जमाने में डिप्टी सीएम भी थे जिस जमाने में सब हुआ, और फिर स्पीकर भी बने वो। तो हम समझते हैं कि तो सत्ता का असर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चलता है। अब ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देते हैं उस पर सबकी निगाह है उस पर। सी पंजाब में चुनाव जो हुए, चुनाव में आप पार्टी ने बम्पर वहाँ पे विजय ली, और मतलब बहुत बड़ी एक विजय थी उसके लिए, और वहाँ पे हुकूमत बनाई। अभी
जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि पंजाब में तो आपकी अगर हुकूमत बनी है तो भगवंत मान को जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो इसके पीछे जो कुर्सी जो मेन काम होंगे जो भगवंत मान के हाथों में नहीं होंगे, वो केजरीवाल के हाथों में ही होंगे। वो आज वही हुआ, वहां से 5 सदस्य जो है राज्यसभा के मेंबर बनने जा रहे हैं, और पांचों के पांचों पंजाब के नहीं है, पांचों के पांचों बाहर है पंजाब से। हरभजन सिंह पंजाब का है, चंडीगढ़ रहते हैं, लेकिन वो पंजाबी है, लेकिन वो उसका किसी बीजेपी के सदस्य है, बीजेपी के सदस्य में। इसको लेके पंजाब में एक बार फिर अभी शुरुआत में ही आप पार्टी के विरुद्ध जो है बातें करना होनी शुरू। कल एक आदमी, एक संगठन ही था, लेकिन वो अकेला बैठा था, कहता मैं भी अकेला धरने पे बैठा हूँ, बाद में संगठन बैठेगा। ये इंसाफ नहीं हो पा रहा अभी, मतलब वो कहते हैं सर मुंडाते हुए बढ़ गए, यही हाल पंजाब में हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, मुझे याद आता है कि जब यूपीए का दौर था और अन्ना हजारे का आंदोलन था, यही केजरीवाल कहते थे कि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी रिमोट के जरिए चलाती हैं। हाँ। ये उससे ज्यादा घातक है। आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो रिमोट चला रहे हैं। नाम था भगवंत सिंह मान, उसका नाम कर दिया गया भगवंत मान। ये इसमें भी आपत्ति है पंजाब के अंदर, उसने नाम अपना बदल दिया, सिंह हटा दिया। तो ये कहना है लोगों का। और देखिए जो जो नियुक्ति की गई है उसमें कहा जा रहा है कि एक तो कोई उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, उनके मालिक को बनाया गया, और दोनों पर तमाम तरह के संगीन आरोप हैं। ये भी ये चीजें ट्रैवल कर रही हैं पॉलिटिकल सर्कल में। और जितने लोग बनाए गए हैं, भगवंत मान जिनको चाहते थे उनको नहीं बनाया गया, पिंगलवाड़ा के कोई थे, उनको नहीं बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब रिमोट दिल्ली से चलेगा, केजरीवाल चलाएंगे, सरकार कहीं भी बने, आखिरकार पार्टी वन मैन शो है। मुझे याद आता है एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है मध्य प्रदेश अखबार के समूह संपादक के गर्ग साहब, उन्होंने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलते हैं, वो कहते हैं कि केजरीवाल उनसे बड़ा तानाशाह साबित होगा। उनके जो काम करने का तरीका, पंजाब एक उदाहरण है, 5 आपने एमपी बनाए राज्यसभा के, और 5 आपने पंजाब से बाहर के बना दिए। एक ऑलरेडी दिल्ली के पटेल नगर का एमएलए था, तो राघव चड्ढा है, आपने उनको बना दिया। तो कहने का मतलब सवाल तो उठेंगे। और ये जो कल तक दूसरों पे आरोप लगाते रहे कि गांधी परिवार रिमोट के जरिए मनमोहन जी को चला रहे थे, तो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? जी। और आप उस जमाने में जो आरोप लगाए 2G 3G सब झूठे साबित हुए। सीबीआई कोर्ट कहती रही कि हमारे पास सबूत आज तक नहीं आए, बरी करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि सत्ता का जब सुख प्राप्त होता है, ये केजरीवाल जब कहते थे मैं कोई गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, और इन्होंने ही आज की डेट में दिल्ली के विधायकों की सबसे ज्यादा सैलरी है। आप कौन सा समाजवाद, कौन सा काम कर रहे हैं आप? ये कहने का बिल्कुल सही जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।